सेंट्रल लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, यही बात हो रही थी कि कितना प्रेशर आप क्रिएट कर पाएंगे और कितने हफ्तों में कर पाएंगे, लेकिन मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि आपने प्रोग्राम में बात करते हुए शायद मंसूर के प्रोग्राम में कहा है कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो हमारी गवर्नमेंट ना गिरती। ये कहा है आपने? नहीं, वो मंसूर ने पूछा कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब है। मैंने कहा खराब ना होते तो हुकूमत में होते, इसमें क्या इशू। तो खराब किस बात से हुए थे आपके ताल्लुकात? बस वो लंबी कहानी है, किताब लिखेंगे। छोटी छोटी सी बता दें, कहानी तो बाद में होती रहेगी, कोई एक सफा ही बता दें हमें। नहीं, वो सफा है ही नहीं है, किताब ही की कहानी है। मैं कह रहा हूँ हम तीन साफी बैठे हैं, उस सफ़े के अंदर हम भी कोई कंट्रीब्यूट कर देंगे। एक पैराग्राफ बता दें हमें, असल वजह क्या थी। कोई नहीं, आपको पता ही है, आप फॉलो करते ही रहे। अच्छा, ये बताएं कि कल आपका जलसा होगा, फिर क्या है उसके बाद? लॉन्ग मार्च आ रही है और व्हील जैम की कोई सीरियस कंसिडर कर रहे हैं आपके? पहिया जाम पूरे मुल्क का सोच रहे हैं? देखिए मालिक, पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक अमूमी हालात नहीं है। आज मैं बैठा था एक सीनियर जज से, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर, तो क्योंकि उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा देखें बात यह है, ये जो भी हालात है ना, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। पीटीआई जो थी उसके बड़े मसाइल चल रहे थे इकोनॉमी, आप लोग 2018 से भी ऊपर चले गए। पीडीएम को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, वो भी हुकूमत में आ गए हैं, उन्होंने बड़ा खर्चा किया हुआ था, वो पूरा कर लेंगे। असल जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को हुआ, जिनकी जो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, रेटिंग्स हैं, कंट्रोवर्सी है, वो सारी उनके पे चली गई है। असल नुकसान उनका हुआ। अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में है ना जी, वो ये है कि खवास एक तरफ हो गए, अवाम एक तरफ हो गए। ये जो डिवीजन है पाकिस्तान में, ये बड़ी खतरनाक है। और अभी तक तो इमरान खान ने, पीटीआई ने फ्रैंकली बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है, और बिल्कुल एक हम कोशिश करते हैं कि हर जगह कहीं पे कुछ ऐसा ना हो, मामला खराब ना हो। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे हाथ से निकल गई ना, तो ये पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट एन इंसिडेंट अवे फ्रॉम सिविल अनरेस्ट। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सीन होगा, और उसकी जो वजूहात है या चीजें हैं, अब पता ही है लोगों को उसमें किधर अप जाए। उसमें मेरे ख्याल में अपने पाँव से आगे देखने की जरूरत है। इस तरफ जो है वो ले जाने में किसी का कोई फायदा नहीं होगा। और ये जो रूटीन की चीजें ना, पार्लियामेंट में रह जाते, ये हो जाता, वो हो जाता, इलेक्शन हो जाते, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी हो रही है इस वक्त। अगर पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही होती या पाकिस्तान में क्लासिक को डेमोक्रेसी चल रही होती, उसमें ये बातें होती, वो हलवत करेंगे, ये करेंगे, वो ये नहीं हो रहा। पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दैट नीड्स टू बी। मुझे फवाद एक बात बताएं कि गवर्नमेंट का तो बड़ा सिंपल चीज़ है, एज एन लेमैन हम समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एक बहुत सख्त बजट देगी, अब इन्होंने जून में बजट देना है, तो उस बजट का असल जो ठुकाई शुरू होती है, रिएक्शन आता है, वो महीने डेढ़ के बाद आता है। जून में चले बजट दिया, जुलाई अगस्त में उसकी जो तकलीफ़ात हैं लोगों को दबा के होती हैं, सो गवर्नमेंट बड़े प्रेशर में होगी जुलाई अगस्त में। तो ये गवर्नमेंट तो किसी कीमत पे अफोर्ड ही नहीं करती कि जून में बजट दे और सितंबर या इवन दिसंबर के इलेक्शन पे माने। तो इसलिए आपका जो प्रेशर है, इसका मतलब है गवर्नमेंट को तो नहीं है। आपने जो ख्वास और अवाम की बात की है, तो क्या आपका प्रेशर प्योरली इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए है कि इंस्टीट्यूशन फिर इंटरवीन करे और वो दोनों को बिठा के कहे नहीं अब अर्ली इलेक्शंस होंगे चाहे जो भी हो, क्योंकि अब हम वो नहीं चाहते कि हवा एक तरफ और ख्वास और अवाम का फ़र्क हो। तो क्या आप इंस्टीट्यूशन को के प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं सब कुछ? इंस्टीट्यूशन प्रेशराइज करने की बात नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन को, हर वो शख्स जो इतनी अहम नौकरी पे होता है, जहाँ पे उसकी नौकरी जो है वो उस शख्सियत के लिए नहीं होती, उसकी जो असरात हैं वो अवाम के लिए होते हैं, या बड़ा उसका स्पेक्ट्रम होता है, जाहिर है उसको बड़ी टर्म्स में सोचना होता है। वो सिर्फ अपनी उसके लिए तो नहीं सोचेगा ना। तो इम्पोर्टेंट जो इस वक्त है, देखें पहली बात तो आप ये देखें कि इस एक हफ्ते में आप देखें क्या हुकूमत कोई फैसला ले पाई है। आपको और मुझे पता है कि इन्होंने आटे तेल की कीमतें बढ़ानी थी, लेकिन ये नहीं बढ़ा सके। अभी तक $5 जो है वो आप ऊपर गया है, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें आपको पता है, सबको पता है क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में। और आई नो मिफ्ता वेरी वेल, इज अ गुड गाय, आई मस्ट से, जो भी है। बट मुझे आप बताएं, क्या मिफ्ता इस्माइल को फैसला कर सकता है इस वक्त फाइनेंस का? वो जाएगा कल IMF में, अनइलेक्टेड आदमी है वो, जहाँ पे जाके पाकिस्तान की गारंटी दे सकता है?
مجھے آپ بتائیں یہ حکومت ٹھیک ہے خواہش، اور یہ بھی عجیب و غریب خواہش ہے کہ نومبر کے بعد ہم الیکشن کرائیں گے. آپ نومبر تک چلائیں گے کیسے؟ ایک ایک دن بھاری پڑ رہا ہے، ایک ایک دن آپ سے مینج نہیں ہو رہا. اوپر سے کابینہ آپ دیکھیں 36 میں سے 26 لوگ جو ہیں وہ بیل پہ ہیں.